तो इस वक्त की बड़ी खबर अहमदाबाद प्लेन क्रैश को लेकर, जहां पर अब इस मामले में अमेरिका की भी बड़ी एंट्री हो गई है। अमेरिका की जांच एजेंसी NTSB भी अब इसमें शामिल हो गई है। इसे लेकर बड़ा बयान सामने आया है अमेरिका की ओर से। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने भी बड़ा बयान दिया, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि इसमें अमेरिका भारत के साथ पूरी तरह से खड़ा हुआ है, जरूरत पड़ती है तो भारत की मदद भी करेंगे। आपको बता दें कि NTSB जो है वो अमेरिका की जांच एजेंसी है। जो उसकी टीम है वो भारत के लिए रवाना हो चुकी है, जो कि ये जांच करेगी कि जो एयर इंडिया का बोइंग 787 दुर्घटनाग्रस्त हुआ, इसकी दुर्घटना होने के पीछे की बड़ी वजह क्या रही। आपको बता दें कि भारत में भी जांच एजेंसी है, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो इन इंडिया, वो फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है। अमेरिका की जो एजेंसी है NTSB, वो इंडिया की जांच एजेंसी को ज्वाइन करेगी। हालांकि इस बीच ट्रंप का बयान भी चर्चा का विषय बना हुआ है। ट्रंप ने साफ तौर पर यह कहा कि ये शायद विमानन के इतिहास में, एविएशन के इतिहास में अब तक का सबसे भयानक हादसा रहा। उन्होंने कहा कि ये विमान दुर्घटना जो है वो बहुत ही भयानक थी। मैंने भारत को पहले ही ये बता दिया है कि हम इस मामले में जो कुछ भी कर सकते हैं वो जरूर करेंगे। साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत एक बड़ा देश है, एक मजबूत देश है और वो इससे निपट लेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। हालांकि इस बीच कीर स्टारमर, जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी इस हादसे को लेकर बयान दिया। साथ ही जो यूके की टीम है, ब्रिटेन से जो जांच एजेंसी है AAIB, एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच, वो भी भारत के लिए रवाना हो चुकी है। भारत की जो जांच एजेंसी इस पूरे हादसे की जांच कर रही है, उसके साथ मिलकर ये दोनों एजेंसियां, अमेरिका और ब्रिटेन, दोनों एजेंसियां जो हैं वो भारत की एजेंसी के साथ मिलकर विमान के हादसे के पीछे की वजह पता लगाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हादसा ऐसे वक्त में भी हुआ जब जो ड्रीम लाइनर जिसकी चर्चा हो रही है वो दुनिया के सबसे सेफ बोइंग में से माना जाता है। ऐसे में हर कोई हैरान है कि आखिर ये प्लेन उड़ता हुआ ताबूत कैसे बन गया, जिसमें 241 उन लोगों की मौत हुई जो प्लेन में सवार थे, जबकि प्लेन जिस हॉस्टल पर गिरा वहां पर भी कई लोगों की जान चली गई। कई सारी थ्योरी इस मामले में सामने आ रही है कि आखिर प्लेन क्रैश के पीछे की वजह क्या हो सकती है। फ्यूल जो है उसकी जो कैपेसिटी थी वो 1 लाख लीटर से भी ज्यादा की थी, जिससे भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है कि हादसे के बाद कुछ भी बचाने का मौका क्यों नहीं मिल पाया। साथ ही गर्मी जो पड़ रही है भारत में इन दिनों, उसे भी इस हादसे से जोड़कर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। हालांकि अब 3 एजेंसी जब जांच करेंगी तब जो सच्चाई है वो सामने आएगी। इंतजार जो है ब्लैक बॉक्स से जो डिटेल निकलकर सामने आएगी वो मिल चुका है, उस पर भी नजर रहेगी कि आखिर इस हादसे के पीछे की वजह क्या रही। जांच के पीछे का एक बड़ा मकसद ये भी है कि भविष्य में इस तरह के हादसे को कैसे टाला जाए। ये एक अब बड़ी चुनौती है, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट थी जिसके जो पायलट थे वो भी बेहद अनुभवी थे। बावजूद इसके ये प्लेन धरती से उड़ा तो जरूर, लेकिन कुछ सेकंड्स के भीतर ही ये ऊंचाई हासिल करने में नाकाम रहा और अपने वजन के साथ ही हॉस्टल की छत पर जा गिरा। और उसके बाद जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा।